इंडियन स्टॉक ट्रेडिंग की रोमांचक दुनिया में आपका स्वागत है। सोचिए, रिलायंस या टाटा जैसी बड़ी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा आपका हो। स्टॉक ट्रेडिंग आपको यही करने का मौका देती है। यह भारत की विकास गाथा में एक छोटे से पार्टनर बनने जैसा है। सही जानकारी और थोड़े से धैर्य के साथ आप इस धन निर्माण यात्रा में भाग ले सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग बहुत पेचीदा है। वे सूट पहने एक्सपर्ट्स को स्क्रीन पर टकटकी लगाए देखने की कल्पना करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि कोई भी बेसिक्स सीख सकता है। यह गाइड आपको आपके ट्रेडिंग एडवेंचर को शुरू करने के लिए जरूरी जानकारी देगा। हम कठिन शब्दों को आसान भाषा में समझाएंगे। आर्थिक रूप से सशक्त बनने के सफर के लिए तैयार हो जाइए। यह सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, यह बिजनेस कैसे काम करते हैं यह समझने के बारे में है। यह जानकारी का विश्लेषण करना और सही फैसले लेना सीखने के बारे में है। और कौन जाने, आप अपने नए हुनर से खुद को भी हैरान कर दें। तो क्या आप इसमें डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं? आइए मिलकर इंडियन स्टॉक मार्केट के रहस्यों को उजागर करते हैं। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको यह जानना होगा कि एक्शन कहां होता है। स्टॉक एक्सचेंज को एक भरे हुए बाजार की तरह सोचें। यहीं पर खरीदार और विक्रेता स्टॉक का व्यापार करने के लिए मिलते हैं। भारत में दो मुख्य एक्सचेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बीएसई। एनएसई स्टॉक मार्केट के मॉडर्न शॉपिंग मॉल जैसा है। यह बड़ा और ज्यादा लोकप्रिय है, खासकर टेक सेवी ट्रेडर्स के लिए। दूसरी तरफ बीएसई पुराने विश्वसनीय बाजार जैसा है। यह एक सदी से भी ज्यादा समय से है और आज भी अपनी जगह बनाए हुए है। अब हजारों कंपनियों के भाव पर नजर रखने की कल्पना कीजिए। यहीं पर इंडाइसेस काम आते हैं। ये स्कोरबोर्ड जैसे होते हैं जो आपको बाजार के प्रदर्शन का एक झलक दिखाते हैं। निफ्टी 50 जो एनएसई को दर्शाता है और सेंसेक्स जो बीएसई को दर्शाता है, भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले दो इंडाइसेस हैं। इन्हें बाजार के स्टार प्लेयर्स की तरह समझें। ये शीर्ष 50 या निफ्टी और 30 या सेंसेक्स कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करते हैं, जिससे आपको समग्र बाजार की दिशा का अंदाजा होता है। इसलिए जब कोई कहता है आज निफ्टी ऊपर है, तो इसका मतलब है कि बाजार का ओवरऑल मूड सकारात्मक है। इन मूलभूत बातों को समझना भारतीय स्टॉक मार्केट को समझने के लिए बहुत जरूरी है। यह खेल शुरू करने से पहले उसके नियम सीखने जैसा है। अब जब आप जानते हैं कि एक्शन कहां होता है, तो आइए देखें कि अपने पोर्टफोलियो के लिए सही स्टॉक कैसे चुनें। सही स्टॉक चुनना एक अच्छी क्रिकेट टीम बनाने जैसा है। आप खिलाड़ियों को यूं ही नहीं चुनते हैं ना, आपको एक रणनीति चाहिए होती है। इसी तरह स्टॉक ट्रेडिंग में आपको उन कंपनियों के बारे में चयनात्मक होना होगा जिनमें आप निवेश करते हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी पर ध्यान दें। लिक्विडिटी का मतलब है कि आप कितनी आसानी से स्टॉक खरीद या बेच सकते हैं। इसे ऐसे समझें, एक व्यस्त बाजार में उच्च लिक्विडिटी होती है, जबकि एक सुनसान बाजार में कम। आपको ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए जिनका बार बार व्यापार होता है, ताकि जरूरत पड़ने पर आप उन्हें आसानी से खरीद या बेच सकें। इसके बाद पेनी स्टॉक से बचें। ये सस्ते लॉटरी टिकट जैसे होते हैं। ये उच्च रिटर्न का वादा करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जोखिम भरे होते हैं। ये अक्सर अस्थिर होते हैं और हेरफेर के लिए अति संवेदनशील होते हैं। इसके बजाय एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाली स्थापित कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करें। अंत में गति वाले क्षेत्रों की पहचान करें। जैसे कुछ क्रिकेट टीमें कुछ खास परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करती है, वैसे ही आर्थिक माहौल के आधार पर कुछ सेक्टर दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ऐसे क्षेत्रों पर रिसर्च करें और उनकी पहचान करें जो विकास के लिए तैयार हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी या टेक्नोलॉजी। याद रखें, शेयर बाजार में निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। उन कंपनियों को चुनें जिन्हें आप समझते हैं और जिन पर लंबे समय तक विश्वास करते हैं। अब जब आप अपनी टीम चुनना जानते हैं, तो आइए उनके प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए कुछ टूल्स देखें। कल्पना कीजिए कि आप एक जहाज चलाने वाले कप्तान हैं। आप बिना कंपास और नक्शे के समुद्र में नहीं जाएंगे, है ना? उसी तरह शेयर बाजार में टेक्निकल एनालिसिस आपका कंपास और नक्शा है। यह आपको कीमतों में उतार चढ़ाव को समझने और संभावित ट्रेडिंग के अवसरों की पहचान करने में मदद करता है। मूलभूत अवधारणाओं में से एक ट्रेंड एनालिसिस है। एक ट्रेंड को उस दिशा के रूप में सोचें जिसमें शेयर की कीमत बढ़ रही है।
क्या यह ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है या साइडवेज जा रही है। ट्रेंड की पहचान करने से आपको बाजार की लहरों पर सवार होने और सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसके बाद हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। उन्हें शेयर की कीमत के उतार चढ़ाव के फर्श और छत के रूप में कल्पना करें। सपोर्ट एक मूल्य स्तर है जहां खरीदने का दबाव बेचने के दबाव पर हावी हो जाता है, जिससे कीमत को और गिरने से रोका जा सकता है। रेजिस्टेंस इसके विपरीत है, एक स्तर जहां बेचने का दबाव अधिक मजबूत होता है, जिससे कीमत को और बढ़ने से रोका जा सकता है। अंत में हमारे पास इंडिकेटर हैं, जो आपके जहाज के उपकरणों की तरह हैं, जो बाजार में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। मूविंग एवरेज आपको कीमतों में उतार चढ़ाव को कम करने और ट्रेंड की पहचान करने में मदद करते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या आरएसआई आपको बताता है कि कोई स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड, और मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस या एमएसीडी आपको संभावित खरीद और बिक्री संकेतों की पहचान करने में मदद करता है। टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन इन मूलभूत बातों को समझने से आपको शुरुआत करने में मदद मिलेगी। यह चार्ट की भाषा को पढ़ना सीखने जैसा है, जो आपको बाजार की चाल को समझने में मदद करता है। लेकिन याद रखें, टेक्निकल एनालिसिस पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। आइए अब फंडामेंटल एनालिसिस पर चलते हैं, जो आपको कीमतों में उतार चढ़ाव के पीछे के कारण को समझने में मदद करता है।